कैसे भाई? हाँ? तो हाँ? तुम्हारा मतलब क्या था? हैं? तुम मुझे क्या? तूने इन्होंने भी धक्का दिया। हाथ कैसे उठाया तूने? इस शो का बाप सिर्फ मैं हूं। जब मैं नहीं उठा रहा हाथ तो तू क्यों उठा रहा है? पहला ये वो चेक है जिसपे उल्फत और अगर कुंजिल का नाम लिखा, अगर उल्फत और कुंजिल जीती तो आपकी अम्मी का नाम आएगा जी, आपके पापा का, फादर का नाम जी। इसके ऊपर सिर्फ नाम लिखो। जी। एक डिसीजन अगर दे दिया आप लोगों ने, यानी 15 लोगों ने एक के हक में हार मान तो काम हो गया, शो खत्म। वोट देखे 1 करोड़ रुपए ओवर दी एज के विनर होने का टाइटल। एक करोड़ रुपए के लिए पहला वोट। अगर 2 नाम इसमें कहीं भी आए तो वहां हर चीज रुक जाए। पहला वोट एक वोट हो गया अस्मा का। नेक्स्ट वोट सारे वोट अस्मा के आ रहे थे और अस्मा के 1 अस्मा 2 अस्मा, मैंने बोला अगर अस्मा जीतती है, क्योंकि अस्मा को मैं पर्सनली जानती हूँ कि वो बंदी क्या है क्या नहीं है, मुझे सब कुछ उसका डेटा पता है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती, सब कुछ पता। तो ये सारी फेक बात है, ठीक है? रोना धोना ये सब फेम है, सब फेक है, ठीक है? सब फेम है होने के लिए। नेक्स्ट यार, मैंने आपसे ये कहा था नीचे रीजन लिखने, कहा था मैंने? नो सर। नेक्स्ट वोट अस्मा, आई लव यू। कितने वोट हो गए अस्मा के? नेक्स्ट वोट चार वोट अस्मा के, 1 करोड़ रुपए। स्टोरी बहुत अच्छी सुनाई है। एसटीवी चेक करेगा कि आपकी स्टोरी असली है या नकली, इस पे सिर्फ डिपेंड नहीं करोगे। चेक कर सकते हैं। अभी चाहो तो स्टोरी चेंज कर सकती हो। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, मेरे घर पे भी आकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर अभी मुझे पता नहीं है बाकी वोट कितने हैं, अगर ये जीत रही हो तो घर जाके भी चेक होना चाहिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने मैंने ये कहा था लारेट पे झूठी स्टोरी भी सुना सकते हैं। नहीं सर। अगर झूठी हुई तो तब भी कैंसिल। नेक्स्ट वोट अस्मा, कितने वोट हो गए? 4 5। क्या बात है। नेक्स्ट वोट अस्मा, कितने वोट हो गए? 6। तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई थी कि यार अस्मा तो डिजर्व ही नहीं करती, उसको इतने लोग वोट क्यों कर रहे हैं? और सबने जब डिसाइड ही किया था कि फहद को वोट करेंगे तो सब अस्मा को वोट क्यों कर रहे हैं? उस वक्त मैं कहा यार सब भी गेम कर रहे हैं आपस में, कोई किसी के साथ नहीं है, सारी ही गेमिंग है। क्या बात है। 1 करोड़ रुपए विनर होने का टाइटल। नेक्स्ट वोट अस्मा। नेक्स्ट वोट अस्मा। कितने हो गए? 8 वोट। स्टोरी सच्ची है? जी आखिरी बात पूछता हूँ। बिल्कुल सच्ची है, आप जाकर देख सकते हैं, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। नेक्स्ट वोट इसने बात की है कि मैं पैसे बांट लूंगी आपस में, मेरे लिए वोट करो। नहीं मैसेज वाली अस्मा थी ना सर, मैसेज आते थे ना कल बारी कितने वोट हो गए? 9।
वोट अस्मा के हो गए, 1 करोड़ रुपए आपके हो सकते हैं। फिर बाकी कितने वोट इसके नाम? 5 वोट हुए। तो आज हमें विनर मिल जाएगी अस्मा की। वैसे स्टोरी सुन के मुझे भी ये लग रहा है कि हेल्प करनी। 5 और वोट आए तो ग्रैंड फिनाले को अस्मा जीत जाएगी। HTV का सोशल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट अस्मा के नाम, क्योंकि विनर वो होता है जो दूसरे इंसानों के दिमाग से खेलते हैं। नेक्स्ट वोट क्या लगता है अस्मा? 1 करोड़ रुपए कभी इतने करीब आए? नहीं। 1 करोड़ रुपए के लिए अगला वोट। फहद अंसारी के नाम। अस्मा के 10 वोट जब आए तो एक ट्विस्ट आ गया बीच में कि 11वां वोट फहद का था, जो मैंने दिया था फहद को। 11वां वोट वो दिख गया मुझे ऐसा लगा कि अस्मा ने शायद इन लोगों को कन्विंस कर लिया है कि मुझे वोट दे दो, मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। और अस्मा ने मुझसे ये बात नहीं की, क्योंकि जब मैंने अस्मा से ये बात की थी कि एक किसी को जिता देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो अस्मा ने क्लियर कट मुझे बोला कि नहीं, मुझे तो ज्यादा पैसे चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होके पैसे कम मिलेंगे। और वोट देखें या रोक दें? नहीं, देखें। डॉक्टर आयशा। नेक्स्ट वोट आयशा लिखने की कोशिश की मेरे ख्याल से। अनीता। अनीता 3 वोट अनीता के, 1 फहद का, 10 वोट अस्मा के। इतने करीब भी जीतने। अगर डॉक्टर आयशा जीतती है, क्योंकि उसने जो गेम्स खेले, जो फ्रेंड्स के, विक्की जो डैश हुआ हुआ है विक्की के, डॉक्टर आयशा, मैं टीवी जाके हंगामा करूंगी कि आयशा डिजर्व नहीं करती पैसे, ना अस्मा डिजर्व करती है, कि फेक है। और कोई बंदा जीते ना जीते कोई मतलब, मगर मैं डॉक्टर आयशा को नहीं जीतने दूंगी। अब गड़बड़ क्या की तुम लोगों ने, ये बता कि मैंने क्या कहा था? तो भी मैंने कहा था कि अगर एक डिसीजन नहीं आया तो पावर मेरे पास आ जाएगी। क्या चीज नजर आ रही है आपको? ये आप लोगों ने इस शो में गंद मचाई, मैंने नहीं मचाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लड़ाई। इसलिए मैंने सोचा था कि ये शो अभी खत्म करते हैं और फिर चांस दिया। कोई अनहोनी चीज नहीं कही मैंने आपको करने के। ऐसा नहीं कहा कि दरख्त पे चढ़ जाओ या अभी बोले मेरे लिए मुश्किल था। जिंदगी में क्या करते हैं आप? कामयाबी पाने के लिए मेहनत के साथ साथ में कन्विंसिंग पावर होती है, वो जीतता है। उसने बोला कि तुम लोग मेरा शो खराब कर चुके हो, लड़ाइयाँ करके, ये करके, वो करके। कह रहा था कि लोगों जो देखेंगे उनको ये लगेगा कि ये स्क्रिप्टेड है। हालांकि जो लड़ाई हुई सब जेन्युइन थी, नेचुरल थी। उसने कहा तुम लोगों ने खराब कर दिया है। उसने कहा तुम लोगों की सजा ये है कि वहां देखो। हमने जब वहां देखा तो एक स्क्रीन, हमने कहा स्क्रीन पता नहीं क्या होगा। स्क्रीन खुली। अब आप लोगों का शुरू होता है बुरा वक्त। जब ये घुमाया जाएगा तो बुरा पक्ष क्या नजर आ रहा है सामने? एक सेकंड बराबर है 1 रुपए के। करना है आपने कि अब बस चैलेंजेस होते जाएंगे, कमरे में कोई नहीं जाएगा, गर्मी में सब रहेंगे, जीतते जाए, हराते जाए, एंड तक जो एक विनर बचेगा उस वक्त जो भी पैसे बचे होंगे उसके पैसे कट रहे थे तो सब वकार भाई की जब मैंने उल्फत को देखा, वकार भाई की जब ऐसे देख रही थी कि जैसे कि उसने पैसे रखवाए हुए सबके, मतलब उल्फत का सभी ऐसे देख रहे थे कि पैसे वकार भाई के पास रखवाए हुए। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार
यार मेरा तो अपना बर्गर कारोबार है माशाल्लाह से, सब वेल सेट है। मैंने वकार भाई मेरे दिल में सोचा कि यार वकार भाई अपना गेम चलाएं और आगे कंटिन्यू करें। ज्यादा पैसे भी नहीं गिरने वाले, 4-5 दिन में कितने पैसे गिरते हैं? 20 लाख 30 लाख ऐसे ही होगा ना। 24 घंटे कितने सेकंड होते हैं? 8 सेकंड होते हैं 24 घंटे। एक रोज जीतने आए हैं 60। गर्मी लग गई। जैसे ही पैसे गिरना शुरू हुए कुछ लोग ऐसी टेंशन में आए, उनको असल में पता है उनको मैथ्स आती नहीं है। एक ओवी बलोच जिनको ABCD नहीं आती, उनकी मैथ्स क्या आएगी। अब मैं तो विद इन अ मिनट कैलकुलेट किया कि दिन में भाई इतने सेकंड है, इतना ये, इतने घंटे में इतने सेकंड होंगे और 84,600 गिर जाएंगे। ओवी बलोच को पता ही नहीं होगा कितने गिरेंगे। उनके दिमाग में आया यार ये तो 40-50 लाख गए हमारे, तो टेंशन जाहिर है अगर मेरे दिमाग में ऐसा आता 40-50 लाख इज अ बिग अमाउंट, तो मैं सोचता यार डर लगता। मुझे पता जब 8-9 लाख जा रहे हैं तो मुझे टेंशन नहीं हुई। मरियम उसको तो हवाई घूम हो गई उसकी, मुझे तो लग रहा था उसको लगेगा एंड में 200 रुपए बचेंगे। पहला चैलेंज, यहां से आप लोग एक लोकेशन पे जाएंगे, वहां जाने के बाद वकास के पास क्या था? पावर दी थी कोई? क्या पावर थी तेरे पास कि मैं किसी एक को चूज कर सकता हूँ? किसको चूज करेगा? मरियम को। मरियम पार्टनर बनना है इसका। ठीक। लेकिन वकास के पास में पावर क्यों रहती? आओगे थप्पड़ मारोगे पावर भी ले जाओगे। बाय डिफॉल्ट सब खत्म जो पहले हो रहा था। मैंने नहीं, आपने की। फिर वकार ज़का ने अनाउंस किया कि आप लोग को एक लोकेशन पे भेजा जाएगा, वहां पर आप लोग का टास्क है और वहां पे कीचड़ होगी, उसके अंदर एक कार्ड्स होंगे रेड कलर के, वो कार्ड्स आपने ढूंढने हैं। वो कार्ड वो किसी को भी दे सकता है और उस शो से डिस्क्वालीफाई, उस टास्क से डिस्क्वालीफाई कर सकता है। पहला चैलेंज आपका ये है, अब सब अकेले अकेले खेलेंगे, कोई पार्टनर नहीं, कोई टीम नहीं। यहां से आप एक लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन पे जाने के बाद कीचड़ होगा वहां, उसमें उतरेंगे। उतरने के बाद वहां पर आपको रेड कार्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? रेड कार्ड। जिसको रेड कार्ड मिलेगा, दुनिया में जहां भी कुछ होता है वहां होता है आउट। लेकिन जब आपको रेड कार्ड मिलेगा तो गेम वहां रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा। कार्ड उठाया आपने, बोला बक्कार मुझे कार्ड मिल गया, सब वहीं रुक जाएंगे। जितने लोग कीचड़ में जाओगे क्या होगा? वहीं रुक जाएंगे। जो नहीं रुकेगा वो डिस्क्वालीफाई। जिसको कार्ड मिलेगा वो 1 मिनट के लिए सोचेगा कि ये रेड कार्ड देकर इसको वो बाहर करना चाहता है। आपको अंपायर बनने की फैसिलिटी मिल रही। तो अब सब अपने लिए खेलेंगे। तो आखिर में कोई एक विनर होगा। जो विनर होगा उसके पास ये पावर आ जाएगी। पावर का मतलब ये होगा कि वो वकार ज़का बन जाएगा और फिर वो कुछ भी कर सकता है। उसे कुछ ऐसा करना होगा जब मैं बोलूंगा तब सब के सब निकल जाएंगे। ये जो पैसे गिर रहे हैं वही रुक जाएंगे और कोई ऐसी हरकत सुनेगी सब चले गए, वो पैसे उसके। सही है? क्लियर? लोकेशन पे जब पहुंचे तो कीचड़ ही कीचड़ था आगे। हम वहाँ खड़े थे और मैं सोच रही थी कि पता नहीं कीचड़ कितना गहरा होगा, कितने नीचे इन लोगों ने कार्ड्स मतलब छुपाए होंगे, हम कैसे ढूंढेंगे। रेड कार्ड जिसको मिलेगा उसके मजे। तैयार है आप लोग? अंदर आ जाए सेंटर में। अब आप लोग मुंह उधर कर ले, आप सारे मुंह उधर करें। मैंने तो अपने माइंड में सोच लिया था कि अगर रेड कार्ड मेरे पास आता सबसे पहले मैं गेम की गंदगी होती है ना जो उनको निकालना, सबसे पहले मैं
क्या नाम है वकास भंगी, उसको निकालती। उसके बाद जो ओवर रिएक्ट जो डॉक्टर आयशा जो बोलती है कि टीम वालों ने मुझे शो में ऐसे रखा कि मैं उनको बोलूंगी कि मुझे खाना ही नहीं चाहिए तो वो खाना मंगवा देंगे, और मैं बोलूंगी कि मुझे बर्गर आ जाए। मतलब जो डॉक्टर आयशा है ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट है, पता नहीं कितने बड़े बाप की या पता नहीं कितने किसकी बेटी है क्या है जो भी है। यार हम भी और भी है, हम तो इसे इजीली रह सकते हैं। मुझे अंडा नहीं खाना, भाई तुम घर पे तुम अंडा ही खाती होगी। टीचर वाले टास्क की बारी आई, उसमें से हमें निकालने थे रेड कार्ड। अब हम लोगों ने सोचा हमारे नए नए कपड़े, सारे कपड़े हो जाएंगे गंदे। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने पाँव चढ़ाएगा, 3 चढ़ाई ऊपर। मैंने बोला ले अब मैं घुस जाऊंगा अंदर। घुसा आपका भाई, इधर काट ढूंढने लगा, मिला क्या? बस रुक जाए, सब रुकेंगे, खड़े हो जाए सारे, सब रुकेंगे। जी मरियम, आपके पास कार्ड आए, किसको निकालना चाहती हैं? दे दें अस्मा को। अस्मा, आप इस गेम से बाहर हो गई हैं, बाहर आए। वो कीचड़ था, इतना गंदा वो था, और उसके अंदर हमें जाना था और हम लोगों ने जैसी ड्रेसिंग की हुई थी वही की हुई थी, और सुबह से हम उठे हुए थे। सबसे पहले जो अंदर गया कीचड़ में, मैं भी गई, सब गया, सबसे पहले मेरा नाम ले दिया, अस्मा आउट हो जाए। आए हाय, मैंने कहा अच्छा चलो भाई सही है, ओके आउट हो गई मैं। एंड गो। जिसको रेड कार्ड मिलेगा गेम रुकेगा, वो किसी को भी बात रुक जाए। यूं नीचे बैठे रहे, आप खड़ी हो जाए सिर्फ। कुंजल, किसको रेड कार्ड देना है? फहद अंसारी को। मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे कार्ड नहीं मिला, लेकिन किसी एक के हाथ में, क्या नाम है, कुंजुल के हाथ में कार्ड आया, उसने निकाल ही मुझे दिया सबसे पहले। क्योंकि भाई वो डर रही थी, साफ बात है डर रही थी। उसने बोला स्ट्रांग बंदा है ये, तो वकार ने भी बोला था भाई जो स्ट्रांग बंदा है उसको निकालना। एंड गो। रुक जाए। मोमल, किसको कार्ड देके बाहर भेजना है? अनिता को दे दे कार्ड। पीछे अनिता, आप गेम से बाहर हो गई, आ जाए। हमारे ग्रुप का ठरकी बॉय फहद अंसारी बाहर हो गया। अब वो बाहर निकलते ही अस्मा के साथ खड़ा होकर अस्मा को लाइने कराए। वहाँ मुझे इतना गुस्सा है, मैंने बोला आप लो, मुझे कोई बाहर निकाले तो मैं फहद को खड़ा होके सुनाऊं। फहद निकला तो फिर अनायडा को तो निकलना जरूरी है, तो अनायडा भी बाहर। एंड गो। रुक जाए, रुकेंगे, सब रुकेंगे। जी, किसको कार्ड देके मुबीन बाहर भेजना है? डॉक्टर आयशा। मुझे एलिमिनेट किया मुबीन ने, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि यार मुबीन ने मुझे क्यों एलिमिनेट किया। मतलब इनका जो लड़ाई हुई थी और जो कुछ भी हुआ था वहाँ पे, वो सब मैंने ही सॉर्ट आउट करवाया था इनके बीच में। लारिफ को मैंने ही समझाया, मुबीन को मैंने ही समझाया, सब कुछ मैंने किया उनको कि नहीं जाओ, ऐसे नहीं होता। उसने मुझे एलिमिनेट किया, मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आई। रुक जाए। वकास, किसको कार्ड देना है? आई डोंट नो। इतने दिनों से नाम नहीं पता, मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट वन। उल्फत, बाहर आ जाए। उल्फत, ये कार्ड बाहर फेंक दे। एंड गो। जल्दी ढूंढो, जो जीतेगा उसके पास पावर आने। रुक जाए, मोमल को और कार्ड मिल गया है। जी मोमल, किसको निकालना है आपने? मुबीन।
कार्ड ले ले, बाहर आ जा, मुबीन गेम से बाहर हो गए एंड गो। मुझे जो है वो रेड कार्ड दिखा के बाहर निकाल दिया गया। तो मैं सिर्फ अपने लिए खेल रहा था, बिल्कुल मैं किसी के लिए नहीं खेल रहा था। तो मुझे मैं जो सोच रहा था, मैंने बोला आते जाएंगे तो मैं सबको बाहर निकालता जाऊंगा, और मैं खुद वहां पे स्टे करना मुनासिब समझ रहा था। रुकेगा केविन, किसको कार्ड देके बाहर करना है आपने? अरीब को बाहर करना है। चलो भाई पकड़ो कार्ड, बाहर आ जाओ। मुझे केविन ने रेड कार्ड दे दिया भाई। मैंने बोला भी इसकी शक्ल है रेड कार्ड देने वाली, वो भी मुझे रीजन पूछे तो बोलता पेन, जब उसकी में जैसा बड़ा दर्द हो रहा है। मोबाइल किसको निकालना है? बीच में जब 5-6 लोग आउट हो गए तो मुझे उम्मीद है यार क्या पता मैं जीत जाऊं, तब मैं थोड़ा इंटरेस्ट गेम में शो किया। पहले मैं अपनी पैंट बचा रहा था, फिर मैं बूथ से नीचे गिर गया। मैंने कहा खैर है पैंट गंदी हो, कोई कार्ड तो बोले निकालूं मैं, लेकिन पैंट भी गंदी हुई और अगला कार्ड मिल गया मूमल को फिर, और मूमल ने मुझे निकाल दिया। वहां जो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार पैंट भी गंदी कराई और किसी को आउट भी नहीं किया। कुंजिल को कार्ड मिल गया। कुंजिल किसको निकालना है सोच समझ के। इसको मरियम। मरियम जी आजे बाहर आजा। एक और मोमल को कार्ड मिल गया, रुक जाए, मोमल की किस्मत बहुत चल रही है। जी मोमल। रिताज। रिताज बाहर आ जाए, कार्ड बाहर फेंक दे। गो। केविन को एक और कार्ड मिल जाए। जी केविन किसको निकालना है? भाभी जी को। आए भाभी जी बाहर। एक और कार्ड केविन को मिल गया है। जी कार्ड पे कार्ड निकल रहे थे, लोग पे लोग बाहर जा रहे थे, एकदम से आपका भाई भी बाहर चला गया। निकाला किसने? केविन ने। गो। तो वकास, केविन, मोमल और कुंजल के दरमियान मुकाबला है। जो जीतेगा उसके पास पावर आने वाली है, वो पावर जो गेम पूरी बदल सकती है। कुंजल को कार्ड मिला है। कुंजल किसको निकालना है? केविन बाहर, कार्ड बाहर फेंक एंड गो। मोमल को एक और कार्ड। क्या किस्मत चल रही है मोमल की। जी मोमल। वकास को बाहर करना है। आखिरी 3 कंटेस्टेंट बचे थे, मैंने सोचा मेरी मोमल जानू मुझे नहीं निकालेगी, लेकिन उस मुझे निकाल दिया। बाकी सारे कंटेस्टेंट यहां आ जाएं। कुंजल और मोमल आप बची हैं। जो जीतेगा उसके पास पावर आने वाली है। बाकी कंटेस्टेंट जितने मोमल को सपोर्ट करना चाहते हैं यहां खड़े हो जाएं, जितने कुंजल को सपोर्ट करना चाहते हैं यहां खड़े हो जाएं। कुंजल आपको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोमल आपको ये लोग कर रहे हैं।
मैं बहुत खुश थी कि मैं फाइनल तक पहुंच गई थी रेड कार्ड के लिए। तो जो है मेरा जो मुकाबला एंड में था वो फेक पंजाबी जो है ना कुंजुल उसके साथ था। मैंने सोचा यार अगर ये जीत गई तो पावर सारी इसके पास चली जाएगी, अगर वकार सकाने का तो जिसके पास पावर आएगी वो ही इस गेम का विनर होगा। एंड गो। तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? हाँ लिखो। अबे नहीं वो शेड है यार, शेड है भाई। हमें मोटे मियां। अबे मोटू ही नीचे दिख गया तुझे। जीतेगी कुंजुल जीतेगी। जो सबसे बोंगी लड़कियां थी मोमल और कुंदन, उन दोनों के रेड कार्ड मिलने जा रहे हैं। एड में वही उन दोनों का हुआ। मैंने कहा ये पार्टी किसी तरफ करूँ, दोनों ही ऐसी अजीब है। मैंने कहा चलो मोमल को छोड़ दे, मैं कुंदल की साइड पे चले जाता है। कुंदल मैंने तो बोला भी नहीं कुंदल वहाँ पे भाई एंड में ना उसको रेड कार्ड मिल गया। मैंने कहा शुक्र भाई, ये थोड़ी सी इज्जत तो रख ली कुंदल ने हमारी। कुंजुल के लिए तालियां होनी चाहिए। अब तो तालियां ये वाली साइड भी बजा रही है। कुंजुल आपने करना ही है, जितने भी लोग खड़े हैं 4 लोग तुम आज अभी रैक हाउस से उनके बैग पैक करके घर भेज सकती हो। पहला नाम मैंने सोचा अस्मा का, क्योंकि अस्मा को सब जितवाना चाह रहे थे कि अस्मा को मतलब जीतना चाहिए। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले इसको ही एलिमिनेट करती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी है, सब इसकी तरफ भी है, आगे जाके मेरे लिए मसला क्रिएट कर सकती है। दूसरा नाम मैंने उल्फत का सोचा, क्योंकि उल्फत जो है वो बहुत बक करती रहती है और दिमाग की दही करती है। फहद अंसारी का मैंने नाम इसलिए सोचा क्योंकि वो 1 नंबर का ठरकी बंदा है, ठीक है। अगर वो मेरे साथ बदतमीजी ना करता, किसी भी तरीके की ना मुझे कुछ कहता, मैंने उसका नाम नहीं लेना था। उसने बदतमीजी की गंदे वर्ड यूज किए तो उसका नाम मैंने इसलिए कि वो दफा हो जाए यहाँ से, मैं ये चाहती थी। अगर अस्मा आयशा के बाद देखा जाए गर्ल्स में स्ट्रॉन्ग तो वो अनीदा है। तो अनीदा को मैं चाहती थी कि वो निकले ताकि मेरा रास्ता साफ हो और मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंचूं। अस्मा एक हो गई अस्मा जी। कुंजुल दूसरा नाम सोच समझ के और 2 नाम लेने आपने। अनीता। अब एक नाम बचता है, वो कौन? अनीदा, फहद, अस्मा और उल्फत साथ खड़े हो जाए, बाकी सब इधर आ जाए। उसने फाइनली मेरा नाम लिया कि मैं अनीदा को एलिमिनेट करना चाहती हूँ आज। मेरे लिए शॉकिंग था, हद से ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि क्यों, वाई। अस्मा और आयशा के बाद आप स्ट्रांग हैं तो मैं आपको निकालना चाहती हूँ। तो मेरी जान, जब सब स्ट्रांग लोगों को निकाल दोगे तो कॉम्पिटिटर क्या लाओगे? मरियम को लाओगे कंपटीशन में, अपने केविन को लाओगे जिसको डांस के अलावा कुछ नहीं आता, एक लड़का हो के उसे क्रिकेट खेलना नहीं आती है, तो आप केविन को लाओगे बीच में अपने कंपटीशन में? ओवी बलोच को लाओगे अपने कंपटीशन में? कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? कैसा रहा अनीदा सफर यहाँ तक का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी उल्फत कुछ कहना है? मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले मुंह मारी हुई थी, मुझे लगता है कि इन्होंने बदला निकाला। मुझे आपके शो में आने
का बहुत ज्यादा शौक था वकाज़ा का, मैं आपकी बहुत ज्यादा फैन थी, मैं यहाँ तक भी आई, मेरे लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है। आप 4 लोग हैं जिनका सफर यहीं खत्म कुंजुल करना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। जब मैंने उन 4 लोगों को एलिमिनेट किया तो वकार ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये 4 लोग जाएं। भला अगर आप नहीं चाहते थे कि वो 4 लोग ना जाएं तो आपने मुझे पावर क्यों दी एलिमिनेट करने की? मतलब कि आप, मैंने तो एक्सपोज कर दिया कि मुझे इन लोगों से खतरा है। अब उनमें से कोई भी रुकता है तो मेरे लिए खतरा बन जाता है। तो उसके बाद वकार ने कहा कि तुम लोग एक करोगे सर्वाइवल टास्क। वो 4 लोग, उनकी जोड़ी बनाई गई और उनको कहा गया कि जो सबसे पहले घसीट के अपने पार्टनर को फ्लैग पकड़ेगा वो जीत जाएगा। तो उस वक्त मेरा ये था मेरे दिमाग में कि किसी भी तरीके से अस्मा और अनीदा ना जीते। लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर इसके पास पावर आई है तो मैं इसकी पावर छीन लूं। फिर ये गेम क्यों कराई? आपके दरमियान एक आखिरी सर्वाइवल चैलेंज होगा। जो टीम वो जीत जाएगी वो रहेगी और एक टीम चली जाएगी। अनफेयर चीज ये है कि चैलेंज करना पड़ेगा। आपको जो लगता है कि स्ट्रांग है उसके साथ टीम बना लो आपस में। मैं सोचता हूँ कि उल्फत के साथ टीम बना लेता हूँ, क्योंकि इसको है ना, ये पागल है पैसे के पीछे, इसको जीतना है, ये कुछ भी कर लेगी। ये मुझे कान में बोल भी रही थी, फाद मुझे ले लेना टीम में, मेरे को ले लेना टीम में। अब मैं हंस भी रहा था अंदर अंदर, मैंने कहा यार लेकिन मैं तेरे को जिता दूंगी, मैं बोल रही हूँ तेरे को, और ये वो ऐसा कि चलो यार जो भी है ऑफ है, भले मसले हैं उसके, बात ऐसे करती है, लेकिन ये पागल लग रही है। और दूसरी 2 लड़कियां वो जरा अपने फैशन में पूरी हुई थी, यूं ग्लासेस ऊपर लगाए हुए, टी शर्ट, ये गंदी ना हो जाए, और ये हालांकि वो नहीं कहती मैली बर्गर, हालांकि थी तो दोनों वो भी मैलियां, लेकिन वो थोड़ी बर्गर बनने की उनमें कोशिश तो थी। तो खैर मैंने वही, वकार ने बोला किसको लेना चाहते हैं, मैंने बोला उल्फत। आप में से एक कंटेस्टेंट जमीन पे लेटेगा, आपकी टांगे बंधेगी, जो पार्टनर दूसरा है वो आपको खींचेगा। यहां से शुरू होगा जहां ड्रम पड़े, जब गो बोलूंगा वहां पहुंचना है। जो जमीन पे लेटा हुआ, जो जब पहुंच जाएगा वहां वो उठेगा, झंडा उठाएगा। जो खींच रहा है वो अस्मा, समझ आ गई? अस्मा और अनीडा का जब हुआ वो दोनों पार्टनर बने, अनीडा नीचे लेट गई और अस्मा खींच गई। ये क्या बात होगी? आपको पता ही है जब अनीडा यूं आते हुए एकदम से यूं होती है, तो इसलिए मैंने बोला भाई अनीडा खींच लेगी, अस्मा पतली भी है। एंड झाड़ियां और कांटे जो नेचुरली एक जंगल के कांटे होते हैं, नेचुरली जो जमीन से निकले जाते हैं वो, और झाड़ियां, घास फूस अजीब सा कुछ था, उसके ऊपर लेटना है। और एक कंटेस्टेंट लेटेगा, दूसरा कंटेस्टेंट उसके बाजू पांव बांध दिए जाएंगे, पांव खींचेगा और एक पोजीशन तक पहुंचाना है जहां एक झंडा है, उस झंडे को उतार कर आना है। मैंने अस्मा से बोला कि अस्मा तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें खींच लूंगी, क्योंकि मेरा वेट ज्यादा है अस्मा के मुकाबले, तुम मुझे नहीं खींच पाओगी, मैं तुम्हें खींच लूंगी। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं लेटूंगी कांटों पर, तुम लेट जाओ। मेरी आदत नहीं आर्ग्यूमेंट की, मैंने बोला ओके देखा जाएगा, करते हैं। उल्फत लेटी कांटों पर, फहद ने उसे खींचा, और उल्फत इंडिकेट कर चुकी थी फहद को पहले से, क्योंकि उल्फत डेस्परेट है शो के लिए, उन्हें चीख कर, लड़कर, सर में दर्द करके, बाजू में दर्द करके शो जीतना है, कुछ भी करके उन्हें, वो डेस्परेट है। उन्होंने बोला कि फहद तुम बिल्कुल मत सोचना कि मैं क्या कर रही हूं, मुझे लग रही है, मुझे नहीं लग रही, तुम बस मुझे घसीटते हुए जाओ। अस्मा ने जब घसीटना शुरू किया नायडा को अपनी नाजुक कलाइयों से, मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने बोला यार अब क्या होगा, वो कैसे घसीटेगी, वो घसीटना शुरू किया ही उसने। मैंने बोला यार मुझे तो भाई अपना थोड़ा ख्याल है, मैं अपनी कमर नहीं चलवा सकता इस तरह, जो भी है
मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब ये कमर छिलवा दूं, आगे पीछे खूबसूरत आदमी हूं, ऐसे नहीं कि मतलब कमर ही छिलवा बैठूं और ये मतलब जो भी है। मैंने कहा उल्फत, लेकिन वो पागल थी पैसे के पीछे। हाँ आज मैं लेटूंगी। मैंने कहा भाई लेट जा तू। मैंने उसको भाई लेटने दिया। अगली टीम से रेड गई अनीता लेडी। मुझे तो पता था भाई देखो अस्मा में इतनी जान तो होगी नहीं, मतलब जो भी है किसी लड़की से तो मैं हार नहीं सकता। मैं फुल ठंडा था। मैंने कहा भाई सीन ऑन है, अस्मा अनीता गेम से बाहर जा रही है। मैंने कहा चलो खैर है, जो भी है दिखने में अगर उन दूसरी लड़कियों से बेहतर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं चाहता हूँ गेम में हो, मतलब इतनी भी कोई खास नहीं है। और मेरे व्हाट आई प्रेफर पूरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी उनमें है नहीं, बस अगर थोड़ा सा उनकी शक्ल अच्छी होगी, जरूरी नहीं शक्ल अच्छी है तो मतलब लड़की अच्छी हो जाए। जिस तरह वो भी बात करती है ना, बात करने से अंदाजा हो जाता है वो भी कहीं लालू खेत के पास के इलाके की है। इतना कोई फर्क नहीं है उल्फत और उन दोनों में। बिल्कुल झाड़ियां, इतने बड़े बड़े कांटे और अजीब सा था वो। और वहां से मुझे अनीता को मतलब खींचना था और एक वो रेड कलर का उन्होंने लगाया था, झंडा सा लगाया था, उसके बाद उसको पकड़ना है, उस तक पहुंचना है। अब मैंने जब अनीता को खींचा एक बार तो भाई वो तो हिलने का नाम ही न ले। मैं तो परेशान, ये कैसे खींचू? मैंने कहा ओके नहीं, उठाना है और खींचना है, हार नहीं मानी। करते रहे इसे बीच तक तो लेके आ गई मैं, लेकिन वहां पे फहद जो था ना वो अटक गया। वो ऑर्डर के उसे खींच रहा है, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं। करो। और फहद और उल्फत जीत गए। मैं भागा हूँ रस्सी लेके ना, और वो पीछे वो मुझे इनकी हवाइयां घूम के क्या हो गई, कहते मैं तेजी लेके गया हूँ, फिर मैं इतना आगे आ गया, वो समझ लो वो स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा ही थी। मैं बड़ा भाई, मैंने कहा सेट हो गया, मैं कुछ भाई मैं तो जीत रहा हूँ ना ये। और उसके बाद मैं बीच में डांस भी करने लग गया ना, वो अगली लेटी भी है, उसको दर्द भी हो रहा है, लेकिन मैं जीत गया। खैर मैं एंडिंग पॉइंट तक जीता और मैं 1.5 जीत गया। मुकाबला था फहद, उल्फत, अनीडा और अस्मा के दरमियान। अस्मा क्या हुआ? खींच रहे थे लेकिन फहद जल्दी पहुंच गए। क्या गलती की अनीडा? मैं लेट गई, मेरा वेट ज्यादा है, अस्मा का कम है। मैंने कहा था इनसे, मगर उस टाइम जो समझ में आया तो मेरा लेटना शायद गलत। क्यों अस्मा, क्यों इनको नहीं लेटने दिया आपने? मुझे लगा है मुझे खींच नहीं पाएंगे। उल्फत क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रही है? कहाँ दर्द हुई है ज्यादा? बैक पूरी कांटे चुभे में आई थिंक। देखने वालों को लग रहा होगा आसान है बहुत। नहीं कांटे तो लगे हैं, मुझे भी लगे, बकायदा निकाले हैं अपने। करो हाथ, जू करो। हाँ तो भी दिखा अपना। तो ये 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो शो से जाने लगी हैं। मजा आया यहाँ तक अस्मा? जी बिल्कुल। फेयर चांस मिला? जी बिल्कुल। ये अनीडा फेयर था सब कुछ? बिल्कुल फेयर था। अब मैं और अस्मा डेंजर जोन में थे, हम दोनों को जाना था। हम दोनों में से वकार ज़का ने अनाउंस किया कि इन दोनों में से किसी एक को बाकी के कंटेस्टेंट बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इन दोनों में से किसको नहीं जाना चाहिए? हमजा, अबीर, कोमल, तो ज्यादा वोट किसके हुए? अनीडा। वहां पर भी एक ट्विस्ट ये आ गया, उसने बोला भाई अस्मा अनीता से एक जाएगी तो वोटिंग होगी, तो भाई अस्मा हो गई आउट। उसी टाइम अस्मा को भाई वकार ने बोला अस्मा यू आर आउट ऑफ द गेम एंड यू कैन गो फ्रॉम द बैक आउट। अनीडा, फहद और उल्फत वहां जाके खड़े हो जाए। अस्मा आपका सफर यहीं तक खत्म हुआ। कोई एक बैक हाउस में ही रहेगा और किसी एक का बैक पैक होगा। इसका फैसला है आप लोगों के हाथ में, हम लोगों के हाथ में वो फैसला था।
सब ने अनीता का नाम लिया कि अनीता को रहना चाहिए और अस्मा को घर जाना चाहिए, पर मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अस्मा को रहना चाहिए। मैंने इसलिए अस्मा का नाम लिया। शायद केविन को भी यही लगा और रितु को भी यही लगा कि अस्मा को रहना चाहिए, इसीलिए उन दोनों ने भी अस्मा का नाम लिया। लेकिन अस्मा के वोट कम थे, अनीता के ज्यादा थे, इसीलिए अस्मा को घर जाना पड़ा और अनीता अभी तक हमारे साथ है। आखिरी दफा सबसे मिलने मेरे वोट ज्यादा थे, मैं सेव हो गई। मैंने सबको थैंक यू किया कि रियली मेरी, उसके बाद से मैंने रियलाइज किया कि अच्छी होनी चाहिए सबसे। इतना जो मैंने टाइम सबको दिया है वो मुझे उसका रिजल्ट मिला था, जो सबसे मेरी अच्छी बातचीत रही। अस्मा की एलिमिनेशन हुई तब दिमाग में क्या, मैं तो बहुत खुश थी उस वक्त कि यार मैंने बहुत अच्छा फैसला किया कि ये चली गई है, सबसे स्ट्रांग थी और ये चली गई है, चलो एक तो चला गया है, आगे देखेंगे क्या होगा। मेरे दिमाग में बहुत खुशी थी, मैं बहुत खुश थी उस वक्त। चैलेंज को जिसने जीत लिया है उसका नाम है